हजरत इमाम हुसैन की याद में ईरान के अंदर जिस तरीके का नज़ारा देखने को मिला, पूरी दुनिया में वो तस्वीरें वायरल हो रही है। खुद राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान, ये तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान उन्होंने शाम गरीबा उमरिया में हाजिरी दी और जिस तरीके से जिस तादाद में लोग मातम मनाने के लिए पहुंचे, और आप ये तस्वीरें देखिए, मसूद पेजेस्कियान, उनके चेहरे पर भी गम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ईरान में जिस तरीके का नज़ारा देखने को मिला, वो अपने आप में इस बात की गवाही है कि कैसे ईरान इस जंग में जीता है। ईरान ने कभी अपने वसूलों के साथ में समझौता नहीं किया और यही सबसे बड़ी सीख है हजरत इमाम साहब की। कट जाइए, मिट जाइए, खत्म हो जाइए, लेकिन समझौता मत करिए। त्याग कर दीजिए, कुर्बान हो जाइए, लेकिन कभी घुटने मत टेकिए, समझौता मत कीजिए। और जो व्यक्ति समझौता कर लेता है वो छोटा ही हो जाता है। समझौता करने का मतलब ही अपने आप में छोटा होना होता है। और जो आदमी लड़ता है, डटता है, अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहता है, वो आदमी न केवल हिस्ट्री रचता है बल्कि पीढ़ियों तक लोग उसका नाम याद रखते हैं। और इसीलिए आज जब मुहर्रम के मौके पर हजरत इमाम साहब को याद करते हुए अब्बास अरागची ने ट्वीट किया, तो उसमें अयातुल्ला अली खामेनेई साहब का जिक्र उन्होंने किया और कुछ इस तरीके से उन्होंने लिखा, सिया मुसलमान इमाम हुसैन को शहीदों के स्वामी के रूप में सम्मान देते हैं क्योंकि उन्होंने करबला के मैदानी इलाकों में सब कुछ बलिदान कर दिया था। इसी तरह हम ईरान की इस्लामी क्रांति के शहीदों के मास्टर के रूप में ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत को कभी नहीं भूलेंगे, ना माफ करेंगे। ये कहा जाता रहा बार बार कि इस जंग में आयतुल्ला अली खामेनेई साहब ने जिस तरीके से अपनी शहादत दी, वो करबला की शहादत को उन्होंने जिंदा कर दिया। करबला की शहादत का जो जज्बा था वो जिंदा हुआ और लोग मिसाइलों के आगे खड़े हो गए। याद करिए, इस जंग के दौरान मैंने आपको कितनी बार ऐसी तस्वीरें दिखाई, चाहे वो बुशर से थी या अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, उसमें साफ तौर पर दिखाई देता था कि ऊपर से मिसाइल आ रही है, मिसाइल जा रही है और लोग नीचे सड़कों पर खड़े होकर के, अगर 2 किलोमीटर दूर, 500 मीटर दूर, 100 मीटर दूर भी पता चला है कि बिल्डिंग वो तहस नहस हो चुकी है, लोग मारे जा चुके हैं, उसके बावजूद लोग बंकरों में नहीं छुपे, घरों में नहीं दुबके और लोग सड़कों पर उतर करके नारे लगाते हुए नजर आते थे, अल्लाहू अकबर। और यही जज्बा, ये जो करबला की शहादत थी, वही जज्बा कहीं ना कहीं अयतुल्ला अली खामेनेई साहब की शहादत ने वो ईरान के अंदर जिंदा कर दिया और उसकी वजह से ईरान पूरी तरह से एकजुट हो गया। जिस ईरान में कुछ वक्त पहले कहा जा रहा था कि विद्रोह हो रहा है, बगावत है, सत्ता के खिलाफ लोग हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, इकोनॉमी वो क्रैश कर गई है, दुनिया भर की बातें कही गई, लेकिन एक शहादत ने, सिर्फ एक शहादत ने पूरी जंग का रुख बदल करके रख दिया और वो थी अयतुल्ला अली खामेनेई साहब की शहादत। और उनकी शहादत के बाद में ये पहली मुहर्रम है और जाहिर सी बात है, उनकी शहादत के बाद में इस पहली मुहर्रम के ईरान के लोगों के लिए जो जज्बात थे उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, क्योंकि मैं इस जज्बात को शब्दों में किस तरीके से बयां करूं, मेरे पास में शब्द नहीं है। और जिस तरीके से ईरान के टॉप लीडर्स
वो आए और वो गम मनाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद में ये तस्वीर आप देखिए, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ साहब, और मोहम्मद गालिबाफ साहब काले लिबास में जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में, और काफ़ी देर तक कैमरा उनके ऊपर रहा। प्रेस टीवी ने ये तस्वीर ये रिलीज़ की है, ये वीडियो रिलीज़ की है। और सबसे बड़ी चीज़, ईरान बार बार कहता रहा कि हम कभी माफ़ नहीं करेंगे, और इसीलिए आप देखिए कि आज तक भी जब डील हो रही है तब भी ईरान के नेताओं की और अमेरिका के नेताओं की कभी कोई तस्वीर ऐसी सामने नहीं आई जब वो गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक छत के नीचे जरूर जिनेवा में थे, लेकिन हाथ तक नहीं मिलाए, और ये कहा गया कि हम इन युद्ध के अपराधियों से यहां पर हाथ मिलाने के लिए नहीं आए हैं, ये साफ तौर पर कहा गया। तो ये दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है, दुनिया की तारीख हमेशा इस बात की गवाह रहेगी कि जिस आदमी ने अपने आप को झुका दिया वो आदमी छोटा हो गया, और जो आदमी डट गया, खड़ा हो गया, जो आदमी अपने वसूलों से पीछे नहीं हटा, वो आदमी भले ही मर मिट गया हो, लेकिन उसकी पहचान को कोई नहीं मिटा पाया। उसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए याद की जाएगी। भारत में भी आज करोड़ों लोगों ने मुहर्रम के मौके पर गम का इजहार किया, और राहुल गांधी उन्होंने ट्वीट किया, हजरत इमाम हुसैन जी का संघर्ष, त्याग, बलिदान हमें असत्य, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध मानवता की सबसे मजबूत ढाल बनने की सीख देता है। आज मुहर्रम के दिन हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये जो है वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इमाम साहब के रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए, अत्याचार, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, और अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया, उसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूं। हजरत इमाम हुसैन का बलिदान कई लोगों को सत्य और न्याय की खोज में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है। यह साहस और दृढ़ विश्वास की स्थायी शक्ति की भी याद दिलाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी ट्वीट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो आप देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी जी को याद करते हुए लिखा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मजलूम होते हुए भी फतेह हासिल करना, यह मैंने इमाम हुसैन से सीखा है। आज मुहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद करते हुए मोहब्बत, भाईचारे, इंसाफ और आपसी सौहार्द के रास्ते पर चलने का संकल्प लें। इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया हमेशा हमेशा डटने वाले को, मुकाबला करने वाले को याद रखती है। भागने वाले को, कायर को कोई याद नहीं रखता है। जो मारने वाला है उसको कोई याद नहीं रखता है, मरने वाले को लोग याद करते हैं। और आप देखिए गांधी जी जिस तरीके से चट्टान बनकर के अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए, आज गांधी जी को लोग याद करते हैं। और जो हजरत इमाम साहब की शहादत है, जो कुर्बानी है, जो बलिदान है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में भी वही है। केकई को कोई याद नहीं करता है। केकई जिसने अपने बेटों के लिए राजपाट मांगा, कोई याद नहीं करता है। किसी महिला का नाम आप केकई नहीं सुनेंगे। लेकिन राम जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए अपना घर, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। रावण को कोई याद नहीं करता है, जो रावण सोने की लंका में रहता था, लेकिन उस राम को हर कोई याद करता है जो एक वनवासी के रूप में था, लेकिन अपनी पत्नी को जिस तरीके से रावण वो अगवा करके ले गया और उसकी लाज के लिए, उसकी इज्जत के लिए जिस तरीके से लड़ा, उस वनवासी को लोगों ने फिर श्री रामचंद्र के रूप में पूजा। लड़ने वाले की जीत होती है, लड़ने वाले को माना जाता है, लड़ने वाले को पूजा जाता है। रावण को कोई नहीं पूजता है, रावण को कोई नहीं मानता है। तो ये कहीं ना कहीं जो मुहर्रम का मौका है वो
सिर्फ और सिर्फ केवल काले लिबास तक सीमित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रात भर जाग करके मातम मनाने तक सीमित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हम सब के लिए सीख देने वाला। जब सोचिए, महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने इमाम साहब से सीखा, इमाम हुसैन साहब से सीखा कि मजलूम होते हुए भी फतेह हासिल करना। आप कमजोर हैं, आप मजलूम हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे आप खड़े होंगे और कैसे आप राख से फिर से उठ करके आ जाएंगे। यही जो है वो जज्बा वो आपको ऊपर लेकर के जाता है, और यही जज्बा हज़रत इमाम साहब का था। और हज़रत इमाम साहब के जज्बे को लेकर के ईरान के अंदर आज वो जज्बा फिर से दिखाई दिया। ऐसा लगा कि 40 दिनों की जो जंग थी, जब लोग ये पूछ रहे थे कि जंग में क्या होगा, किस तरीके से जंग में ईरान टिका रहा, तो बार बार जो ईरान के जो अंदर बैठे हुए लोग थे वो कह रहे थे कि ये करबला की शहादत को आप याद करिए और भूल जाइए सब कुछ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लोगों में नज़र आई, और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो ईरान ने एक तरीके से इतिहास रचा है, और आज ईरान के लिए गम का मौका भी है। आज अयतुल्ला अली खामेनेई साहब उनके बीच में नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन कहीं ना कहीं अयतुल्ला अली खामेनेई साहब उन्होंने ही अपनी ये सादत चुनी थी। उन्होंने ही इस बात को चुना था कि मैं इस तरीके से शहीद हो जाऊंगा तो शायद मेरी देश की आवाम वो एक हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, लड़ जाएगी, अमेरिका और इजराइल से टकरा जाएगी। और अमेरिका और इजराइल तो छोड़िए, 15 अरब देशों से भी वो टकरा गए। तो ये सबके सामने था, और ये सबको पता था कि अयतुल्ला अली खामेनेई वो चाहते तो बंकरों में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि मेरी जो उम्र है वो मायने नहीं रखती है, मेरा जो शरीर है वो मायने नहीं रखता है। अगर मेरी जान इस मुल्क के काम आ सकती है तो मैं अपनी जान देने में 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। और उन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि मैं बूढ़ा होकर के, बीमार होकर के चारपाई पर पड़े पड़े मरना नहीं चाहता हूं। शहादत जो होती है वो अपने आप में आप यूं कहिए कि एक अनूठा जज्बा होता है, और उसको वही समझ सकते हैं जो शहादत का मतलब जानते हैं। और इसीलिए वो लड़ गए। वो चाहते तो वो अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन फिर लाचार, बेबस, बूढ़े, बीमार एक शरीर के रूप में वो अपना दम तोड़ते हैं। लेकिन आज देखिए, उनकी जब जान गई, उनकी जब जान ली गई, तो वो जान नहीं थी बल्कि एक शहादत बन गई। और याद करिए, जब एक युद्ध के दौरान एक उनकी सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल होती थी एक छोटे से बच्चे के साथ में। वो छोटा सा बच्चा वो पूछता था कि मैं भी शहीद होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चा, तुम शहीद मत हो, तुम अभी पढ़ो लिखो, खूब ताकत कमाओ और खूब इल्म कमाओ, और उसके बाद में जब मेरी तरीके से बूढ़े हो जाओगे ऐसे, तो फिर शहीद हो जाना। कहीं ना कहीं वो अपनी बात कह रहे थे, और वही बात जो उन्होंने करके दिखा दी। तो बहरहाल आज मुहर्रम के मौके पर आप किस तरीके से इसको देखते हैं, और ईरान ने जिस तरीके से युद्ध लड़ा, और इस युद्ध के अंदर बार बार करबला की शहादत का जिक्र हुआ, और उसको ईरान कितना जीवंत कर पाया, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।